सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने शुरुआत में कहा। और जब भी एक गाना आता है नया तो एक नई उसकी एक एक्साइटमेंट होती है। उसके साथ में बहुत सारी एक चीज़ें जुड़ी होती हैं, बहुत यादें जुड़ी होती हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी प्रेयर्स हैं, प्रार्थनाएं हैं मेरी, लोगों की, मेरे फैंस की। तो जब भी मैं एक नया गाना लेके आता हूँ या जब भी मुझे एक नया गाना मिलता है बॉलीवुड फिल्म में, तो ऐसी घंटी बजती जो बजी अभी दिल में। तो बहुत देर से मैं प्रीतम दा के लिए गाना चाहता था, और प्रीतम दा के वहाँ से जब मुझे कॉल आया इस गाने के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड था, बहुत नर्वस भी था थोड़ा, कि मुझे पहले काफ़ी सारे मैंने डेमोज गाए हुए उनके, और करीबन 10-11 साल से मेरी उनसे जान पहचान है प्रीतम दादा से, लेकिन कभी वो गाने में तब्दील नहीं हो पाया। तो मैं हमेशा बोलता था दादा कि एक कुछ करवाइए ट्राई, हमेशा मुझे हर गाने आपके जॉनर के, हर जो भी टाइप के होते हैं, चाहे वो रोमांटिक हो, सैड हो, डांस हो, पेपी हो, क्योंकि वो सारे गाने बनाते हैं और सारे गाने मोस्टली उनके सुपर हिट होते हैं। और इनका एक आशीर्वाद बोल सकते हैं ऊपर वाले का, कि कोई भी बड़ी फिल्म हो या छोटी फिल्म हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ फिल्म और फिल्म के बजट को इरिस्पेक्टिव मद्देनज़र रखते हो या ना रखते हुए, म्यूज़िक जो होता है वो सुपर डुपर हिट होता है। तो मुझे कैसे भी करके प्रीतम दा के लिए गाना चाहिए था, और जब सामने से उनका कॉल आया अचानक से तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत ये दुआ कर रहा था कि गाना बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए। शाम को पहुंचा जब गाना बजा, तो जाहिर सी बात थी कि जब गाना इतना एनर्जेटिक था और जो लिरिक्स हैं उसके वो इतने फ़न से भरपूर और सब मज़ेदार, कि तेरी अम्मी मेरी मम्मी, तेरे डैडी मेरे अब्बू, सारा फैमिली एंटरटेनमेंट हो रहा था। तो जाने मन आ जब ये आया तो बीच में मेरे को लगा कि ट्यून शायद इश्क पे सारे इल्ज़ाम है सच्चे मैंने सोच लिए हैं, ये जो है ये एकदम ही क्रॉस एक ट्यून चली जाती है, एकदम सडन शिफ्ट है। नॉर्मल, हाँ, तेरी मम्मी तेरे अब्बू, तेरा ब्रदर मेरा साला, इश्क पे सारे इल्ज़ाम है अच्छे, तो ये कोई भी सोच नहीं पाएगा कि ऐसा गाने में सडन इतना कोई ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। एकदम ही सडनली अचानक से वो ट्यून बदल जाती है और कलर पूरा चेंज हो जाता है। तो वो ऐसे सुर लगाए हैं उन्होंने कि मुझे पहले तो लगा दादा ये ट्यून ऐसी है कि कुछ ऐसे इसमें गड़बड़, तो बोले नहीं ऐसी ट्यून है, यही ट्यून बनाई है। तो मैंने कहा यार बहुत कुछ अलग है और बहुत मज़ा आएगा। कुछ अलग अलग जब चीज़ें होती है ट्यून में, जब सीधी सीधी धुन होती है तो गाने में इतना मज़ा नहीं आता एज अ सिंगर, और जब कुछ ऐसा अलग हो तो गाने में एक नई एक्साइटमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो ऐड होके मयूरपुरी साहब के इतने बेहतरीन लिरिक्स उन्होंने लिखे हैं इस गाने के कंटेक्स्ट के हिसाब से। गाने की जो डिमांड थी कि गोविंदा और करिश्मा कपूर वाली जो एक फ़ील है वापस से रीजनरेट करनी है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी शर्ट भी सेक्सी, और बाकी मैं हीरो नंबर वन तू मेरा, तो ये जो कलर था, ये जो पूरा ऑरा था, ये पूरा रिक्रिएट होना था। और मुझे बहुत बारीकी से बोला दादा ने कि जाने मन आह जो है वो एकदम आह वाला होना चाहिए। जब तुम बोलो तो सामने वाला जो है वो सच में बोले कि आह, क्या आह है यार, आह जो है उसकी एकदम टकरा के, चीर के, फाड़ के दिल को निकल जानी चाहिए। तो ये बहुत बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मैं समझता हूँ कि मुझे ये गाना मिला मुझे। चलिए, आपने बताया बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हम चाहेंगे हम भी एक एक्सपीरियंस ले लाइव जाने मना आता। जी बिल्कुल। तेरी अम्मी मेरी मम्मी, इसमें लड़के लड़की एक दूसरे को बोल रही है कि तेरी अम्मी मेरी मम्मी, तेरी तेरे अब्बू मेरे डैडी, तेरी मौसी मेरी खाला, तेरा ब्रदर मेरा साला, इश्क में सारे इल्जाम है सच्चे मैंने सोच लिए हैं जो नाम है अच्छे, 2 साल में होंगे तेरे बच्चे मेरे बच्चे, ढाला ढाला जाने मन आ कल लग जा, जाने मन आ जाने मन आ।
टाणा जाने मन आ, टाणा गले लग जा, टाणा जाने मन आ। आप ज्यादातर क्लासिकल गाने गाने की तरफ आपका रुझान हमने सुना, हाँ जी। लेकिन वहां से हटकर इस तरह के हिट नंबर्स, ये इन गानों की तरफ आपका रुझान कैसे आ गया, मतलब अचानक से? हम जानते हैं कि 2012 से लेकर 2016 तक काफी आपका बहुत ही अच्छा ग्राफ रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए, आपका रुझान कैसे रहा इन गानों की तरफ? गानों की तरफ मेरा रुझान तो तभी बन जाता है जब गाने के लिए मुझे बुलाया जाता है, जी क्योंकि जो गाना मुझे मिलता है तो मैं उसको अपना जो एक सबसे बेस्ट समझ के, और वही जो मेरे हाथ में है, जो मेरे पास है, जो मेरे सामने बज रहा है गाना, तो मेरे लिए वो धर्म की तरह हो जाता है कि मुझे निभाना ही है। मेरा ये एक रूल हो जाता है, और एक इतनी ज़रूरी हो जाती है वो चीज़ निभानी, एक कमिटमेंट की तरह, कि मुझे अगर इस चीज़ के लिए बुलाया गया है तो कुछ सोच के समझ के बुलाया होगा। और मुझे ना म्यूज़िक कंपोज़र को निराश करना है, ना मुझे लिरिसिस्ट को निराश करना है, ना मेरे को प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर किसी को नहीं। मैं यही कोशिश करता हूँ कि जब मुझे माइक पे बुलाया जाए, जब मुझे गाने के लिए कोई भी, तो मेरी आवाज़ सुन के लोगों को ब्राइटनेस लगे, लोगों को अच्छा लगे, लोगों को खुशी हो। लोग अगर थोड़े भी एक मीडियोकर लेवल का म्यूज़िक एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो ना करें, वो अपने लेवल को अपलिफ्ट हो जाए, और अब ये सोचें कि यार ये गाना तो जैसे हमने बनाया था, और जो गाना ये रिकॉर्डिंग के बाद निकला है ये तो कुछ अलग ही है। तो मेरी ये हमेशा कोशिश होती है कि मैं उसमें करने में सफल रहूँ। आई एम सक्सेसफुल इन डूइंग दैट, आई ऑलवेज ट्राई फॉर दैट, एंड आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आप अपना 200% 100% डालते हैं तो वो आता ही है। एंड फॉर एवरी सॉन्ग, बी इट अ क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग, और बी इट अ डांस नंबर, और बी इट अ गज़ल, रॉक सॉन्ग, रोमांटिक, सैड, भजन, आपको उस गाने की फील में घुसना होता है। जब तक गाने की फील में नहीं घुसेंगे, गाने का मतलब नहीं समझेंगे, गाना क्या कहना चाह रहा है, तो वो ना आप इधर के होंगे ना उधर के होंगे, फिर ना आपकी आवाज़ किसी को टच होगी, ना आपका जो आप कहने की कोशिश कर रहे हो वो सामने वाले तक पहुंचेगा। तो जब तक आप एक सच्चे भक्त की तरह, कि आप अगर साउथ के किसी मंदिर में जा रहे हैं, तो तिरुपति में जा रहे हैं, तो आपको वहाँ उसके लिए बाल एकदम अपने अर्पण करने होते हैं, तो आप वो एक नियम है, उस नियम के, हाँ, उस नियम के से हट के आप उसको लांघ के आप नहीं जा सकते हो। वो आपकी जो है वो आपकी शिद्दत दिखाती है, वो आपका जो है वो डेडिकेशन दिखाता है भगवान के प्रति। और जैसे आप गुरुद्वारे में जाते हो तो आप अपने सर को ढके बगैर नहीं जाते हो, मंदिर में भी जाते हो तो आप अपना रुमाल रखते हो, साफ़ा पहनते हो गुरुद्वारे में, जब मस्जिद में आते हो तो टोपी पहनते हैं, वो जो नमाज की टाइम पे जो सब लोग जाते हैं, जो अपना सर ढक के, तो एक जो कायदा होता है वो कायदे के हिसाब से सारी चीज़ चलती है। तो अगर जाने मन उस फील में घुस के ना गाऊं कि एक इंसान है, एक लड़का है जो अपना प्यार एक लड़की को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन बहुत ही अनोखे ढंग से, और सबसे बहुत ही खुले ढंग से कर रहा है, उसको किसी की शर्म नहीं है, उसको किसी की परवाह नहीं है कि इश्क में सारे इल्ज़ाम है सच्चे, मैंने सोच लिया जो नाम है, चल बात कर, अभी 2 साल में होंगे तेरे बच्चे, हो जाए, ख़त्म कर बात, आ जा। मतलब ना इसमें कोई रिक्वेस्ट है, ना इसमें कोई है कि यार प्लीज़ यार कर ले यार, ऐसा कुछ नहीं है। तेरी शॉपिंग का सारा बोझ उठाऊंगा, पहले से बता रहा हूँ, डेली बच्चों को स्कूल लेके जाऊंगा, एनिवर्सरी को भूल जाऊंगा, कहो मंजूर है क्या, तो बात कर। तो ये एटीट्यूड है गाने का, तो ये एटीट्यूड सिंगर को लाना ही पड़ता है, और हाँ, ट्यून के साथ, भाव के साथ, तो सारा एक्सप्रेशन, सुर, ताल, वेरिएशंस, और नज़ाकत भी है। यही नहीं है कि एकदम ज़ोर ज़ोर से गाना, चिल्ला के गाना डांस नंबर में होती है। वो डांस नंबर सबसे मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि उसमें आपको सारी चीज़ें मिला के प्रेजेंट करनी होती है। स्लो सॉन्ग में आपको स्लो ही चलना है, आपको पता है आपको स्लो चलना है, आपको एकदम ऐसे मुलायम तरीके से बात करनी है। लेकिन फास्ट सॉन्ग में आपको ऊपर जाके एकदम नीचे आता है। जैसे यही गाना है, ये यारों की पार्टियों को छोड़ आऊंगा, मेरी हर एक्स का दिल तोड़ आऊंगा, तेरी कुर्ती के बटन जोड़ लाऊंगा। तो ये नज़ाकत है ना कि यार तेरी कुर्ती के बटन में जोड़ लाऊंगा, लेकिन मेरी हर एक्स का दिल तोड़ आऊंगा, इसकी ऐसी की तैसी, और यारों की पार्टियों को छोड़ आऊंगा तेरे लिए, यार क्या तू सब कुछ है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सिंगर्स कई बार मिस करते हैं, कि
आप सिर्फ लिरिक्स को देखते हो, सिर्फ ट्यून को पढ़ते हो, लेकिन लिरिक्स को बोलना नहीं है, लिरिक्स को अंदर से एकदम महसूस करके बाहर निकालना है। अच्छा, हमारे इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार कहे जा रहे हैं अक्षय कुमार, हाँ जी, सलमान खान, हाँ जी। उनके लिए आपने गाना गाया जी। है, आपके लिए कितना खास रहा उनके लिए गाना? बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, और मेरे करियर में मैं अगर देखूं कि खिलाड़ी मुझे, का शुरुआत हाँ की। मुझे नहीं, मुझे मेरी शुरुआत थी गोगो गोविंदा से, हाँ, गोविंदा। जो ओ माय गॉड का गाना था, प्रभुदेवा, सोनाक्षी, अक्षय सर भी थे उसमें। बट अक्षय पाजी, फिर संजय दत्त, संजू बाबा, सलमान भाई, जी हाँ, और अजय देवगन, इन लोगों के लिए गा के, अमिताभ बच्चन सर को कैसे भूल सकते, हर हर गंगे में, हर हर गंगे गाया था मैंने भूतनाथ रिटर्न्स में। आमिर जी के लिए मैंने गाया था सत्यमेव जयते में, खेलें, जो एक एंथम था, राम संपत जी का म्यूज़िक था। तो मेरी ये खुशनसीबी है, मेरी एक ये इच्छा थी कि मैं अपना जितना कंट्रीब्यूशन, जितना म्यूज़िक ने मुझे दिया है, मैं वो म्यूज़िक को दे सकूं। और अलग अलग, जब विविध प्रकार के, अलग अलग विभिन्न प्रकार के कंपोजर्स मुझसे अलग अलग टाइप के गाने गवाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं दे सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत कुछ है देने के लिए, जो कि एक सिंगर की हमेशा एक ख्वाहिश होती है कि यार मेरे को सिर्फ एक ही तरीके के गाने मत गवाओ, क्योंकि मैं गा सकता हूँ, और आप मुझे ट्राई तो करो। तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं जो भी जोन है उसको, एक जोन को पकड़ के ना चलूँ, एक सेफ जोन ना बना के चलूँ, कि मेरे को मालूम है कि डांस नंबर में तो मेरे 17 डांस नंबर, 18 डांस नंबर आ गए, अब मैं डांस नंबर ही गाऊंगा, उससे मेरी पूरी जो है ज़िंदगी चल जाएगी, अच्छे से शोज़ मिलेंगे, पैसे कमाए जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मेरे को चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरे को सीधा रास्ता, अच्छा सरल रास्ता कभी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चैलेंजेस नहीं है उसमें, उसमें आप अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत सब चीज़ें हैं आपको अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए। और म्यूज़िक, मुझे पता है कि मैं जितने अभी गाने गा चुका हूँ उसमें मेरा बेस्ट, अभी भी बहुत सारा कुछ है जो मुझे करना है, मैंने कुछ भी नहीं किया अभी, जितने भी गाने आए हैं मैं बोलता हूँ ऊपर वाले की ब्लेसिंग है कि मुझे ऐसे गाने मिले, क्योंकि मैंने कभी भी, जब मैंने म्यूज़िक की शुरुआत की थी, कॉलेज में गाना शुरू किया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे गाने गाऊंगा। गोगो गोविंदा, हुक्का बार, प्रेम लीला, जाने मन, और जितने भी बीच में आशिक मिजाज, शौकीन्स का, हर हर गंगे, ये सारे पेपी और सब जो हैं फुल जोश के साथ, एकदम एनर्जी के साथ गाने वाले हैं एकदम। तो मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं हमेशा लव सॉन्ग्स और सूफ़ी, जो सूफियाना जिसमें रंग होता है, क्लासिकल बेस्ड गानों के प्रति मेरा बहुत ही नेचुरल सा झुकाव था। तो मैं यही चाहता हूँ कि मुझे अब ऐसे गाने भी मिले जिसमें मैं और अपने आप को जो है व्यक्त कर सकूँ। हाल ही में एक आपका सलमान का के साथ एक गाना आया था, जो आजकल पार्टी ही नहीं, भक्ति अगर हो, पूजा पाठ वहाँ भी फ्री में, जी हाँ, जी जाएंगे वो सुनना। होने दे आज हल्ला, देखे गली मोहल्ला, चाहत के माथे चंदन का टीका, है राम सीता इसमें, शर्मो हया की रस्में, जिनमें मोहब्बतों का तरीका, सीखेगी छोरी और सीखेगा छबीला, हे 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 हे, हाँ, सीखेगी छोरी और सीखेगा छबीला, राम सिया की देखो निराली है प्रेम लीला, प्रेम लीला। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। सिंगिंग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो हो गया आपका, वहाँ से हटकर आप पॉलिटिक्स में भी चले गए हैं, इसके बारे में बताइए। नहीं है यार, अभी तक तो पॉलिटिक्स में गया नहीं हूँ फिलहाल, और पॉलिटिक्स बहुत दूर है मेरे समझ से। बट हाँ, मुझे मोदी जी के लिए गाने का मौका मिला। जी, बीजेपी, अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले हैं कि जो कंपोजर्स हैं, पंकज अवस्थी, वो बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे। ही इज़ वन ऑफ दोज कंपोजर्स जिनके साथ मैंने अपना करियर बोल सकते शुरुआत की थी। मैंने एडवर्टाइजमेंट्स और जिंगल्स गाते गाते मैं यहाँ पे इंडस्ट्री में आया था, शुरुआत मेरी वही हुई। फिल्म सॉन्ग तो बहुत बाद में हुए, पहले मैंने बहुत जिंगल्स गाए, तो जिंगल्स काफ़ी हम लोग करते थे रिकॉर्ड, तो तब से मैं उनको जानता हूँ, करीबन हो गए 9-10 साल हो गए उनको जाने में। तो तब उन्होंने अचानक से एक दिन फ़ोन किया कि यार एक ऐसा बीजेपी का सॉन्ग है, इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग है, जो लोग वो बहुत प्रमोट करने वाले हैं, और अगर उनको पसंद आ गया तो वो टीवी, रेडियो, इंटरनेट, हर जगह वो लोग उसको बम्बार्ड करने वाले हैं।
तो मैंने इट वाज जस्ट लाइक अनदर सॉन्ग कि मतलब ये भी एक गाना है, जैसे मैं फिल्म का गाना करता हूँ, एल्बम का गाना करता हूँ या कोई ऐसा सॉन्ग करता हूँ, तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती है कि यार ये फिल्म का गाना है ना तो इसमें ज़्यादा जान लगाऊंगा, ये एल्बम का गाना है ना तो थोड़ा कम लगाऊंगा, और ये एक जिंगल है ना तो यार इसको तो मैं ऐसे ही कैजुअली गा दूंगा, ये कभी नहीं आता मेरे दिल में। तो मैं हर गाने को उतनी सीरियसनेस के साथ अप्रोच करता हूँ। तो वो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाना था, और काफ़ी लंबा गाना था वो, 5-6 उसके अंतरे थे, क्योंकि गरीबों की होगी भलाई, किसान, बेटी बचाओ, ये बहुत सारे जो पहलू जितने भी हमारे कंट्री के, Programs हैं उनके। जितने कंट्री के हमारे इश्यूज हैं हमारे देश के, तो वो चीज़ों को एड्रेस करके कि ये है वो है, बेरोज़गारी कम होगी, रोज़गार मिलेगा लोगों को, और शिक्षा जो है उस पर ध्यान दिया जाएगा, महिलाओं की शिक्षा। तो ये बहुत परिपूर्ण गाना था अपने आप में, कंप्लीट सॉन्ग था, और ये लोगों को बहुत कनेक्ट हुआ जी जी। कि हम मोदी जी को लाने वाले अच्छे दिन आने, क्योंकि एक लोगों को चेंज चाहिए था गवर्नमेंट में बहुत टाइम से। और मैं बहुत खुशी हुई मुझे कि जब लोगों ने कहा कि यार ये गाना बहुत ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, हर 30 सेकंड में रेडियो पे सुनाई दे रहा है, टीवी पे आ रहा है, नेट पे खोलो तो उसकी एड्स आ रही हैं। तो ये बहुत एक अच्छा मेरे एक्सपीरियंस था मेरे को गाने के लिए। तो कोई कॉम्प्लीमेंट या फिर कोई रिएक्शन आपको मोदी जी से मिला हो? कुछ मोदी share जी के करना लिए तो हम जब गाना ये बन रहा था, गाना बना के उनको जब गाना तैयार हुआ तो गए थे हम लोग दिल्ली में, हम लोग पूरी कंपोजर जो टीम थी, पीयूष पांडे जी जो हैं, उनको अवार्ड मिला इसके लिए, मेरे ख्याल से मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पद्मश्री या ऐसा कुछ अवार्ड मिला उनको, पद्म भूषण। और बहुत बड़े नाम हैं पीयूष पांडे एड इंडस्ट्री के, तो उनको उनके साथ ये हम उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट था उनके पास था, और ये हमसे फिर पंकज जी को दिया, और फिर मुझे पंकज जी ने बुलाया, और हम लोग फिर पूरी टीम बजा के गाने को कंपोज करके हम लोग दिल्ली लेके गए, पूरी टीम को सुनाया हमने। तो मोदी जी को भी तो उन्होंने सुनाया था, और हम मिले थे थोड़े टाइम के लिए, तो उन्होंने कहा था बहुत अच्छा है, आप लोगों ने बहुत जी जान से कंपोज किया है और गाया है, तो ऑल द बेस्ट कहा उन्होंने। तो हमने कहा सर ऑल द बेस्ट तो आपको है, और हम पूरी यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप जो हैं वो विजय होंगे। और वही हुआ कि जब विजय होने वाले थे, जब एग्जिट पोल्स आ गए, तो एग्जिट पोल्स के बाद विक्ट्री एंथम है, तो विक्ट्री एंथम भी बनाना था, कि उनको पता चल चुका था कि अभी जीत रहे हैं, 48 घंटे बाद वो रिजल्ट आने वाला है। तो वो जो गाना था वो 24 घंटे में कंपोज हुआ, 24 घंटे उसी में रिकॉर्ड हुआ, उसी में प्रोग्राम हुआ, उसी में मिक्स हुआ, उसी में मास्टर हुआ, और उसी में डिलीवरी हुई। तो मैं हाँ, वो वाला जो सेकंड वाला गाना था विक्ट्री एंथम कि हाँ, अब खुशियाँ बसाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं हम मोदी जी को लाने में। तो मोदी जी जब आ गए थे सत्ता में, जब जीते थे, तो सबसे पहले उन्होंने ट्विटर पे जो चीज़ ट्वीट की थी वो ये थी कि आप सबकी विजय हुई है, विजय गीत, ये रहा विजय गीत। तो वो जो विजय गीत था अच्छे दिन आने वाले के बाद जो 24 घंटे के अंदर बना था, क्योंकि वो डेडलाइन थी हमें कि हमको करना ही करना है। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ थी। अगर इस गाने के बारे में बात हुई, एक लाइन अगर आप हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, हो अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा अमन जी, अभी आपका नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? किन चीज़ों पर अब आगे आपका रुझान रहेगा, और किस तरह के गाने आप गाने वाले हैं? हम जानते हैं कि आपने मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी गाने जी हाँ, जी हाँ। बॉलीवुड की अगर खासतौर पर बात की जाए तो कौन से? अभी कल ही मैं मेरा एक उड़िया फिल्म का, एक मीमांसा एक उड़िया फिल्म है, उसमें एक गाना आया है, डूंग डूंगा गाना है, गाने का नाम है। तो जैसे आपने कहा कि मल्टीलिंगुअल, तो मैंने बहुत कोई गाया है, और अभी बहुत कुछ बॉलीवुड में भी बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स आ रहे हैं मेरे, जो मेरे करियर के लिए, मेरे प्रोफाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे कि कह रहा था मैं कि फास्ट सॉन्ग्स तो बहुत गा दिए अब, लेकिन मुझे जो दूसरा जॉनर है, मुझे उसमें अपने आप को जो है वो प्रूव करना है, और उसमें अपने आप को और निखारना है, और उसमें गाने मुझे और चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि मैं अलग अलग तरीके से जो है गानों को व्यक्त कर सकता हूँ। तो एक फादर फिल्म है,
फादर नाम की फिल्म है जिसमें नरेंद्र झा जो शाहिद कपूर के डैड बने थे हैदर में। हाँ, नरेंद्र जानते हैं। हाँ, तो नरेंद्र झा जी की एक फिल्म आ रही है, हाँ, अच्छा। उसमें मैंने एक बहुत खूबसूरत बहुत बेहतरीन गज़ल है एक वक्त फुर्सत, वो गाई है, और वो मेरी उम्मीद है बहुत जल्दी रिलीज़ होगी। एक फ़िल्म है हैंग्ड टिल डेथ, इसमें याकूब मेमन जो है उनकी लाइफ पे बेस्ड है, इंस्पायर्ड। तो उसमें 2 गाने हैं, काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है वो, लेकिन गाने बहुत, म्यूज़िक बहुत उसका कमाल है। और दिल्ली कांड करके एक फ़िल्म है जो निर्भया केस था उसके ऊपर, उसमें भी एक गाना है। 2 फिल्में बन रही है सेम टॉपिक पे, लेकिन 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स में एक एक गाना है मेरा। सोशल इश्यूज ज़्यादा है। सोशल इश्यूज़ हैं और ज़्यादा, और दिल साला सन की एक बहुत ही कॉमेडी और एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिमी शेरगिल की, उसमें एक पंजाबी गाना है, पंजाबियों नू मार गए पंज चस्के। और उसके अलावा बहुत सारे अनटाइटल प्रोजेक्ट्स हैं, गाए बहुत हैं मैंने। अभी क्या होता है ना कि जब तक रिलीज़ नहीं होती है फिल्म या प्रोजेक्ट, जब तक रिलीज़ के 1 महीने 25-20 दिन पहले नहीं पता चल जाता है, तो प्रोड्यूसर के वहाँ से कोई खबर नहीं आती कि भैया रिलीज़ हो रही है फिल्म। चलिए अमन जी, आपका बहुत बहुत मैं आभार मानता हूँ कि आपने शुक्रिया। हमसे बात किया, और जिस तरह से आप गाने हिट पे हिट हमारी इंडस्ट्री को, हमारे ऑडियंस को देते जा रहे हैं, थैंक यू। आगे फ्यूचर में भी आप देते रहेंगे। Thank you, सो thank मच फॉर टॉकिंग टू अस। Thank विश you. यू ऑल द बेस्ट। Thanks a Thank you, lot. sir. Thanks a lot. Thanks.